Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RI. Only learning, nothing else. आज मैं आपको 2 के कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा, मोर देन 10 से भी अधिक सीक्रेट्स, क्योंकि 2 जो है ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड मैटर है पर्टेनिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज। जब हम अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं या जब हम अंग्रेजी लिखना शुरू करते हैं तो हमारे सामने 2 की समस्या खड़ी हो जाती है कि हम 2 का प्रयोग कहाँ करें, किस प्रकार करें या न करें। तो इन सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए 2 के 10 से भी अधिक कंसेप्ट्स है उनको लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसको सबके साथ शेयर करें। सो विदाउट डिले लेट अस स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। 2 का प्रयोग, 2 का प्रयोग। पहला कंसेप्ट देखिए, 2 का पहला कंसेप्ट कि 2 का प्रयोग, 2 का प्रयोग की ओर के अर्थ में, 2 का प्रयोग की ओर के अर्थ में डेस्टिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यानी 2 का प्रयोग की ओर के अर्थ में डेस्टिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, यानी मंजिल अभिव्यक्त करने के लिए, मंजिल की सेंस के लिए 2 का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल कि ही वाज गोइंग टू मार्केट, ही वाज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट की ओर जा रहा था। दूसरा, she was going to college, वह कॉलेज की ओर जा रही थी। तो ये था 2 का पहला कंसेप्ट। अब हम देखते हैं 2 का दूसरा कंसेप्ट। 2 का प्रयोग तक के अर्थ में टाइम व प्लेस के भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। यानी 2 का प्रयोग तक के अर्थ में टाइम व प्लेस के भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। एज एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल, सी waited for me from morning to evening. She waited for me from morning to evening. उसने सुबह से शाम तक मेरा इंतजार किया या प्रतीक्षा की। दूसरा, the postman delivers the letters from door to door. The postman
डिलीव्स द लेटर्स फ्रॉम डोर टू डोर। तो इस प्रकार तक के अर्थ में टाइम व प्लेस की अभिव्यक्ति के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं टू का तीसरा कंसेप्ट। इन चीजों को आप सबके साथ शेयर किया करें ताकि जो ये सीखने की ऑनलाइन सीखने का जो हमारा मिशन है वो कंप्लीट हो सके, सबके पास ये वीडियो पहुंच सके, सब सीख सके। तो देखते हैं टू का तीसरा कंसेप्ट। होम से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। होम से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, फॉर का किया जाता है। यानी होम शब्द से पहले टू प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस होम, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस होम हो तो टू का प्रयोग किया जाता है, पहले कंसेप्ट समझिए कि होम से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस होम हो तो टू का प्रयोग किया जाता है। अब पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे माय होम है, आवर होम है, योर होम है। तो इस प्रकार ये पजेसिव एडजेक्टिव अगर होम से पहले आते हैं तो ही हम होम से पहले टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज होम से पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, एग्जांपल से समझिए। जैसे प्लीज सेंड हर होम, प्लीज सेंड हर होम। यहां कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि होम वर्ड है। दूसरा, यू शुड लिव फॉर होम। अब यहां देखिए होम से पहले हमने फॉर का प्रयोग किया है, लेकिन टू प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव है तो हम होम से पहले टू का प्रयोग करते हैं। जैसे she came to my home yesterday. She came to my home yesterday. यहाँ हमने ये पजेसिव एडजेक्टिव है my home, इसलिए इससे पहले टू प्रपोजिशन का प्रयोग हमने किया है। ओके, तो क्लियर है। अब हम देखते हैं टू का नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट नंबर 4। आई होप कि ये तीनों आपके क्लियर हो गए हैं। कंसेप्ट नंबर 4 कि टू का पहले के अर्थ में, टू का प्रयोग पहले के अर्थ में टाइम का भाव की अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। टू का प्रयोग पहले के अर्थ में टाइम का भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी समय से पहले टाइम के सेंस में वी यूज टू एज, कैसे इट इज ए क्वार्टर टू 10, इट इज ए क्वार्टर टू 10 यानी पौने 10 बजे हैं, पौने 10 बजे हैं, या 10 बजने से 15 मिनट पहले। टू का मतलब क्या हुआ, 10 बजने से 15 मिनट पहले। तो पहले के सेंस में हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इट इज ए क्वार्टर टू 10 पौने 10 बजे हैं, यानी 10 बजने से 15 मिनट पहले का समय है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 10 minutes to 8, 10 minutes to 8 यानी 8 बजने से 10 मिनट पहले। 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। 10 minutes to 8 10 बजने में 8 बजने में 10 मिनट पहले। तो यहाँ पहले के सेंस में टू का प्रयोग टाइम का एक्सप्रेशन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए कि टू का प्रयोग पर के अर्थ में किया जाता है। टू का प्रयोग पर के अर्थ में किया जाता है। एज दे इनवाइटेड मी टू टी। दे इनवाइटेड मी टू टी उन्होंने मुझे चाय पर आमंत्रित किया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 6, टू का प्रयोग के अर्थ में किया जाता है। टू का प्रयोग के प्रति के अर्थ में किया जाता है, जैसे उसे अपने काम के प्रति अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। उसे अपने काम के प्रति अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के वाक्य में इस प्रकार लिखेंगे, ही मस्ट बी केयरफुल। He must be careful to his duty. He must be careful to his duty. उसे अपने काम के प्रति अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि शो अफेक्शन टू नेबर्स यानी पड़ोसियों के प्रति स्नेह रखो के प्रति। तो के प्रति के सेंस में टू प्रपोजिशन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ये आपने देखा कंसेप्ट नंबर 6 में। अब हम देखते हैं कंसेप्ट नंबर 7, उसका किस प्रकार यूज करते हैं उसको देखते हैं। जितने भी सारे रूल्स और कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप नोट करें। जब आप लर्निंग एक्टिविटीज विद आरएन चैनल देखते हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है ये आप
लिखते रहे और कंसेप्ट को ध्यान से देखे, वीडियो पॉज करके देखे, वीडियो को रोक करके देखे, रीस्टार्ट करके देखे, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना है। तो देखते हैं कंसेप्ट नंबर 7, टू का प्रयोग को के अर्थ में किया जाता है। टू का प्रयोग को के अर्थ में किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल, द लैंडलॉर्ड यानी जमींदार, द लैंडलॉर्ड गेव मनी टू ऑल। अब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इस वाक्य को किस प्रकार करेंगे? जमींदार ने सभी को धन दिया, जमींदार ने सभी को, तो को के सेंस में टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल समझिए, द टीचर गेव होमवर्क टू ऑल स्टूडेंट्स। अध्यापक ने सभी छात्रों को होमवर्क दिया, तो को के सेंस में टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंस देखिए, टू का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है। यानी टू का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है, से के सेंस में। किस प्रकार? एग्जाम्पल से समझिए, हरीश चंद्र always spoke the truth to the people and Lord। हरिश्चंद्र always spoke the truth to the people। हरिश्चंद्र हमेशा ही लोगों से सत्य बोलते थे। हरिश्चंद्र हमेशा लोगों से सत्य बोलते थे। हरिश्चंद्र ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ टू द पीपल। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, शी सेड टू मी, उसने मुझसे, से के सेंस में टू का प्रयोग किया जाता है। उसने मुझसे कहा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 8, टू का नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 8 देखते हैं। 9 नंबर होगा, 8 हमारा हो गया है। 9वां कंसेप्ट देखते हैं, टू का 9th कंसेप्ट। टू का प्रयोग कंपैरिजन यानी तुलना, कंपैरिजन यानी तुलना। टू का प्रयोग कंपैरिजन यानी तुलना के अर्थ का भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। देखिए, टू का प्रयोग कंपैरिजन यानी तुलना के अर्थ का भाव की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार, जैसे दे won by 6 goals to 3। They won by 6 goals to 3। वे 6-3 से जीत गए। यानी वे
3 गोल से जीत गए। दूसरा एग्जांपल, ही वाज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। ही वाज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, वह अपने सभी मित्रों से जूनियर था, कंपैरिजन में जूनियर था। तो टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। टू का प्रयोग तुलना के अर्थ में किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 10। टू का प्रयोग निकट या समीप के अर्थ में किया जाता है। टू का प्रयोग निकट समीप यानी टू शो नियरनेस, समीपता दिखाने के लिए टू इज यूज्ड। टू का प्रयोग किया जाता है निकट या समीप के अर्थ के लिए। किस प्रकार? एग्जाम्पल से देखिए। पहला एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स came to the teacher. The students came to the teacher. विद्यार्थी अध्यापक के पास आए। या the students went to the teacher. विद्यार्थी अध्यापक के पास गए। तो पास या निकट के अर्थ का भाव की अभिव्यक्ति के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, शी केम टू मी, वह मेरे पास आई। इसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए 10 कंसेप्ट्स ऑफ टू प्रपोजिशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट प्रपोजिशन टू का। जितने भी रूल्स है उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको सेव रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आपको ये सब कंसेप्ट सीखने हैं। अब देखते हैं कंसेप्ट नंबर 11 की टू का प्रयोग की ओर के अर्थ के लिए किया जाता है। समझ गए? टू का प्रयोग की ओर के अर्थ के लिए किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। के लिए कंसेप्ट नंबर ये अपना हो गया है। के लिए कंसेप्ट नंबर 11 है। टू का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। के लिए किस प्रकार कि he goes to walk in the morning. He goes to walk in the morning. वह सुबह टहलने के लिए जाता है। टू वॉक टहलने के लिए। He goes to run in the morning. वह सुबह दौड़ने के लिए जाता है। He goes to eat there. वह वहां खाने के लिए जाता है। You are you go to
पढ़ने के लिए जाते हैं तो के लिए के सेंस में टू प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे प्रपोजिशन टू के 10 से भी ज़्यादा कंसेप्ट्स और रूल्स मैंने आपको बताए। आई होप कि आपको ये सब पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आया है तो आप इनको अपने मित्रों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।